बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा और अराजकता की आग में झुलस उठा है। 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरे और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने देशव्यापी दंगों को फिर से जन्म दे दिया है। 32 वर्षीय हादी, जो फरवरी 2026 के चुनाव में ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करने वाले थे, हत्याकांड और तत्काल प्रतिक्रिया हुई है। इसके बाद हादी पर हमला ढाका के विजयनगर में हुआ था, जब वो एक इलेक्ट्रिक रिक्शा से यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार नकाबपोशों ने बेहद करीब आकर उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनके दिमाग के तने यानी स्टेम को क्षति पहुंची और 15 दिसंबर को उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां 6 दिनों के संघर्ष के बाद 6 दिन उनका इलाज चला और 18 तारीख को उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी हिंसा, इस हत्याकांड के पीछे पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है, मुनीर का नाम क्यों आ रहा है। तो चलिए समझते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी हम हिंसा पे जब बात कर रहे हैं तो क्या कुछ हुआ है बांग्लादेश में, क्या कुछ हो रहा है। नाराज प्रदर्शनकारियों ने प्रोथोन, एलो और डेली स्टार जैसे प्रमुख अखबारों के कार्यालयों में भी आग लगा दी ढाका में। सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों को अपना संचालन भी रोकना पड़ा। धान मंडी, 32 और अवामी लीग के कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के पास पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, जिसने राजनयिक संबंधों में भी तनाव पैदा कर दिया। अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने स्थिरता की गंभीरता को देखते हुए एक आपातकालीन बैठक बुलाई और 20 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया। लेकिन जिस सजगता के साथ मोहम्मद यूनुस अब अपने देश के सामने अपना चेहरा रख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, मुनीर कनेक्शन क्या है, पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, इस उन्माद के पीछे की कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। सीमा पार फरार हुए हत्यारे, जांच एजेंसियों ने मुख्य शूटर की पहचान एक पूर्व छात्र लीग नेता फैजल करीम मसूद और बाइक चालक मोहम्मद आलमगीर शेख के रूप में की। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के महज 12 घंटे के भीतर दोनों संदिग्ध मेमन सिंह के हलुआ घाट से सीमा पार करके दूसरे देश चले गए। इस पलायन में मानव तस्करी नेटवर्क और फिलिप स्नॉल नामक तस्कर की भूमिका भी संदिग्ध है, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। वहीं ढाका पुलिस ने हत्यारों पर 50 लाख टका का इनाम भी घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर की। इस पूरी हिंसा के पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के बीच बढ़ता नेक्सस सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू बनकर उभरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि शरीफ हादी की हत्या महज एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की एक सुनियोजित साजिश है। समझते हैं। जमात इस्लामी का पुनरुत्थान। यूनुस सरकार ने अगस्त 2024 में जमात इस्लामी पर से बैन हटा दिया। पाकिस्तान की आईएसआई लंबे समय से इस संगठन का उपयोग बांग्लादेश में अपने कट्टरपंथी एजेंडे को चलाने के लिए करती रही। लश्कर तैयबा के नेताओं ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने छात्र विंग के साथ मिलकर शेख हसीना सरकार को गिराने में भूमिका निभाई थी। भारत के खिलाफ रणनीतिक मोर्चा। पाकिस्तान की योजना बांग्लादेश को एक धर्म आधारित राष्ट्र में बदलकर भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की। यूनुस और पाकिस्तानी नेतृत्व के बीच बढ़ती करीबी यानी 1971 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस दिशा में एक बड़ा संकेत मिला हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञों का जो मानना है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान में बैठकर आसिम मुनीर बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा। यूनुस द्वारा चीन को पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच देने की बात कहना और पाकिस्तान का 1971 का बदला लेने का सपना भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा माना जा रहा है, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। लेकिन भारत सजग है और भारत ने पाकिस्तान को हमेशा उसकी असलियत दिखाई है। चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें या 71 की बात कर लें या जितने भी युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुए हैं, पाकिस्तान को उसकी असल रूप में औकात भारत ने दिखाई है। बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से अलग करने का प्लान पाकिस्तान का है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। वहीं अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें
अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में जो बांग्लादेश है वो किस तरह से टूट रहा है। अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। हत्याओं की बात करें तो पिछले 12 महीनों में 1930 हत्याएं हुई हैं। अगर इसके परसेंटेज औसतन बात करें तो 25.9% की वृद्धि है। अगर हम मॉब लिंचिंग की बात करें तो भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के मामलों में 1250% की डरावनी भयावह वृद्धि देखने को मिली है। अल्पसंख्यकों पे हमलों की बात करें, बांग्लादेश में जिस तरह से भी देखा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक खबर अभी हाल ही में सामने आई, एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया। तो अल्पसंख्यकों पर अगर हमले की बात करें तो 2024 में सांप्रदायिक हिंसा की 2010 घटनाएं हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें हिंदू मंदिरों और घरों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने बांग्लादेश को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां एक तरफ कट्टरपंथ है और दूसरी तरफ गृहयुद्ध जैसी स्थिति। पाकिस्तान और चीन का बढ़ता प्रभाव न केवल बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए घातक है, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया की शांति को भंग करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, बांग्लादेश में जो उन्माद बढ़ा हुआ है, जिस तरह से बांग्लादेश में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग आग लगा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ट्रंप, ये जो मुनीर का कनेक्शन सामने आया है, पाकिस्तान का कनेक्शन जो सामने आया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके वो ही बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।